और परमात्मा भी हमारे को भविष्य दिखाना चाहते थे, हम वर्तमान में भूल गए बकवादों में। तो वो विद्वान नहीं है, उससे प्रभावित होने की कति आवश्यकता नहीं। वो तो रोजी रोटी तक सीमित प्राणी है, चाहे सारी पृथ्वी का राजा हो और कितना ही एजुकेटेड लगता हो। वो तो एक अन्य का व्यक्ति नहीं जो भक्ति नहीं करता, और भक्ति भी सत्य नहीं कर रहा। 3 लोक का राज जीव को जय कोई दे, और लाख बधाई क्या करे जय नहीं नाम तेने। अगर वो भक्ति नहीं करता और 3 लोक का भी राजा बन जाए, धिक्कार है, क्या बधाई दे रहा है ऐसे मूर्ख को जो भक्ति नहीं करता। हाँ, भक्ति करे, और भक्ति करेगा तो राजा भी एक नेक इंसान हो जाएगा, उसके दिल में दर्द होगा, दया होगी, भगवान से डर के कलम उठाओगा, चाहे राज जाओ चाहे रहो। और अब राक्षस बन गए, अपने राज के प्राप्त के लिए सेना मरवा डालते हैं। देखा पिछले पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई, घोटे जाते हम इतिहास पढ़ा करते ये गंदे। और हमने पढ़ना चाहिए था परमात्मा का इतिहास, भगवान की कथा, भगवान से डरने का कोई मार्ग हमें प्राप्त हो जिससे हम विकारों से रहित होते, भगवान से डरते, पाप ना करते। वो तो आसपास भी नहीं रहे हमारे। तो अब इसको रीसेट करने में कितना समय लगेगा? लगेगा बेशक, लेकिन होगा अब। ये एजुकेटेड परमात्मा ने इसलिए बनाया आपको कि इन्हें बिगड़ लेंदे जितने बिगड़े, और कर लेंदे इन्हें जो ठाठ करना चाहते, और पा लेंदे इनको बड़े से बड़े ओहदे, IAS IPS डॉक्टर जज प्रधानमंत्री। फिर बताऊंगा इन्हें आगे क्या बनेगा, तो इससे आगे क्या बनेगा वो मेरे से पूछ, क्या बनेगा। अब क्या बताते हैं, कहाँ से आया कहाँ जावेगा, यो शरीर छूटे तो कहाँ समावेगा। देखो, कोई भी व्यक्ति, किसी ने कहीं दूर देश जाना है, दूसरे शहर में जाना है, उससे पहले वो ये सोचकर चलता है कि मैं किसी धर्मशाला में रुकूंगा फलाने शहर में, या कोई मित्र या कोई रिलेटिव का एड्रेस लेकर चलता है, मैं रात वहाँ काटूंगा, वहाँ डटूंगा। हर जब संसार छोड़कर जाते हो आप चिंता ही नहीं करते कहाँ रुकूंगा जा करके। तो ये बिना ज्ञान की गलती है। कहते हैं कहाँ से आया कहाँ जावेगा, कहाँ से जन्मा था। तो आज जिस घर में आपका जन्म हुआ है, आप 30 वर्ष के हो गए, 1 वर्ष लालो माँ के गर्भ में 9 महीने, उससे पहले कहाँ थे आप? क्या ये प्रॉपर्टी आपकी थी जिस पर आज बैठ गया चौधरी पाक के लठ लेकर? और मृत्यु के बाद कहाँ जाएगी वो, फिर कहाँ जाएगा? तो कहाँ से आया कहाँ जावेगा, तन छूटे तब कहाँ समावेगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। परमात्मा खड़े होकर मार्मिक आवाज में पुकारा करते थे, और श्रोता एकदम मेल्ट हो जाते थे, पिघल जाते थे, आंखों से आंसू शुरू हो जाती थी कि महात्मा भगत जी बात तो सारी सच्ची कह रहे हैं। अब परमात्मा कहते हैं आखिर तुझको कौन कहे, गुरु बिन ये बात बता नहीं सकता। गुरु संसार में रहे नहीं, ये सारे नकली हो गए। तो आपका सौभाग्य कि आपको गुरु भी मिले हैं, और ऐसे प्राइम टाइम में मनुष्य जीवन भी मिला है। इसको संभाल कर रखना, परमात्मा की इस रजा को व्यर्थ ना करना। ये कोई आम बात ना समझना, संयोग ना समझना, परमात्मा के किए हुए ये विशेष रजा तुम्हारे ऊपर है। इसको सफल करना, डट के रहना। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान। यहाँ पर अभी तक हम सुना करते थे कि आत्मज्ञान हो गया मोक्ष हो गया, आत्मज्ञान हो गया मोक्ष हो गया। इनको यही नहीं पता था आत्मज्ञान क्या होता है। आत्मज्ञान से मोक्ष नहीं, आत्मज्ञान के बाद परमात्म ज्ञान हो। कहते हैं कूप की छाया और कूप के माही, ऐसा आत्मज्ञान। जैसे कुएं की छा और कुएं तक ही सीमित होती है,
उसका बाहर कोई लाभ नहीं। ये है तुम्हारा आत्मज्ञान। क्या है आत्मज्ञान? आत्मज्ञान हो क्या कराते थे कि तू जीव है, अब कहाँ से आया था, कहाँ जाएगा? भाई तू एक जीव है, परमात्मा ने तुझे मनुष्य जीवन दिया है, इसमें लाभ उठा, भक्ति कर, इसका मूल उद्देश्य ये है। तो ये तो है आत्मज्ञान। अब ये किसी ने पता लग गया कि मैं कुएं में गिर गया, और दूसरे ने बता दिया तो कुएं में गिर गया, इसे बाहर निकलेगा तो जान बचेगी। वो निकलने का साधन क्या है? अब जैसे किसी को बता दिया रोग है, क्या रोग है? आपको ये रोग है, और उसको भी ज्ञान हो गया कि मुझे ये रोग है, हाँ औषधि है नहीं, तो व्हाट इज यूज दैट नॉलेज? अब उस ज्ञान का, आत्मज्ञान का क्या पता कि क्या लाभ हुआ कि तू जीव है, मनुष्य जीवन तुझे मिला है, और मनुष्य जीवन में ही आप आत्म कल्याण करा सकते हो, मोक्ष करा सकते हो। आपको भी ज्ञान हो गया, हाँ भाई बिल्कुल ठीक है, मनुष्य जीवन बड़े मुश्किल से मिलता है, इसी में आत्म कल्याण हो सकता है, और वो साधन है नहीं, औषधि है नहीं, तो क्या फायदा उसका? कोई यूज नहीं। अब आगे क्या बताते परमात्मा? कौन तुम्हारा सच्चा साईं, झूठी है ये सकल सगाई। ये सभी नाते रिश्ते ये अस्थाई हैं, ये चिर स्थाई नहीं है, कुछ दिनों के आपके जुड़े जुगाड़ हैं। और वास्तव में तेरा कौन सच्चा भगवान है, कौन है वो सच्चा साईं? साईं माने मालिक, परमात्मा। तो ये है परमात्म ज्ञान। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश ये कौन है? ये भी राम हैं, ये भी देव हैं, ये भी साहब हैं, लेकिन ये साहब ऐसे साहब हैं आपको केवल किया कर्म ही दे सकते। आपके जो भाग्य में है वो आपको देंगे, चाहे दुख है चाहे सुख है, ये पक्का देंगे, ये इसमें कोई चूक नहीं होने देंगे, इनकी इतनी ड्यूटी है। लेकिन आपके संस्कार में दुख है तो दुख भी आपको देंगे, बाई फोर्स देंगे, और सुख है तो सुख भी देंगे, बाई फोर्स देंगे। जैसे आज कोई मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बना है, उनका पुण्य है तो वो जरूर देंगे, चाहे वो कितने खोटे खोदाई में, कितने जुल्म ढाले, वो फिर भी उसको देंगे, और उन जुल्मों का अकाउंट साथ होता रहेगा। फिर उनके कर्म भी जबरदस्ती देंगे, उनको ठोक कर देंगे। तो इतना काम है इन भगवानों का। और ये केवल एक ब्रह्मांड के अंदर रजगुण विभाग के मंत्री हैं ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के मंत्री हैं विष्णु जी, तमोगुण विभाग के मंत्री हैं शिव जी, और इनके पिता हैं ये मुख्यमंत्री हैं एक ब्रह्मांड के। और यहाँ की व्यवस्था है, जो जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा, और जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी, कभी कोई इसमें चेंज नहीं कर सकते। और जब तक मृत्यु जन्म है तब तक जीव सुखी नहीं हो सकता। तो उसके लिए इससे नेक्स्ट फिर अक्षर पुरुष है जिसको परब्रह्म कहते हैं, वो भी साहब कहलाता है, वो सातसंग ब्रह्मांड का स्वामी है, लेकिन उससे हमारा कोई लिंक नहीं है, वो अलग उसका स्थान है, उसकी व्यवस्था अलग है। लेकिन उसके लोक से हमने जाना पड़ेगा, जब हम सवलोक जाएंगे, सतलोक जाएंगे, उसके लिए उसका टैक्स किराया हम देंगे, तभी वो हमें वहाँ से रास्ता देगा, नहीं देगा। इसलिए उस ओम जो सतनाम के अंदर दो मंत्र आपको दिए जाते हैं। एक तो ओम है ये ब्रह्म का, जहाँ हम रह रहे हैं, इससे छुटकारा पाने के लिए। इसका जितना भी ऋण हमारे ऊपर है, या जितने भी हमने पाप खोटे खोद रखे हैं, और जो भी इसका उधार हमारे ऊपर है, उस ओम नाम की कमाई को इसको दे देंगे। हम इसके होटलों में स्वर्ग महास्वर्ग उस ब्रह्मलोक में जाकर अपनी पूंजी बर्बाद नहीं करेंगे भक्ति की। इसका ऋण उतरेगा इस ओम नाम के जाप से। फिर हमने जाना है आगे, उस अक्षर पुरुष के लोक सातसंग ब्रह्मांड का क्षेत्र पार करना, उसका टैक्स देना है दूसरे मंत्र का, जो सतनाम में जो सेकंड मंत्र है। और फिर तीसरा जो मंत्र सारनाम आपको मिलेगा, वो परमात्मा का मंत्र है, रियल उस सतपुरुष का, वो आपको स्थायी स्थान देगा वहाँ सतलोक में। इस प्रकार हम आगे चलेंगे। ये है परमात्मा ज्ञान।